हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है आपका स्वर कि स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर स्वर होते हैं, और इनसे जितने बनने वाले प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न उठता है आपका कि संगीत परिजात आदि संस्कृत ग्रंथों के अनुसार स्वर की परिभाषा क्या है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संगीत परिजात आदि संस्कृत जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उनके अनुसार स्वर हम किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है उस चीज की, तो आपका आंसर आएगा रजयति स्वता। ठीक है, दोबारा सुनिए, रजयति स्वता स्वंता श्रोता भीति ते स्वरा। दोबारा सुनिएगा, रजयति स्वता स्वंता श्रोतण भीति ते स्वरा। अर्थात जो अपने आप ही व दूसरे की सहायता के बिना, जो स्वर अपने आप ही दूसरे की सहायता के बिना ही सुनने वालों के चित्तों को, मतलब जो श्रोतागण होते हैं आपके, उसके सुनने वाले जो होते हैं उनके चित्तों को प्रसन्न करे या उनका मनोरंजन करे, उनको स्वर कहलाते हैं। जो आपका जो संस्कृत का श्लोक है ये उसका अर्थ हुआ। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे शब्दों में सप्तक की जो 22 श्रुतियाँ होती हैं उनसे चुनी गई 7 श्रुतियाँ जो एक दूसरे से कुछ अंतर पर होती हैं व सुनने में मधुर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम स्वर कहते हैं। जो आपकी 22 श्रुतियाँ होती हैं, जो हम उन 22 श्रुतियों में से 7 श्रुतियों को जो चुन लेते हैं, ठीक है, जो समाज 7 श्रुतियाँ जो चुनी गई हैं और एक दूसरे के अंतराल पर होती हैं और सुनने में मधुर लगती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम स्वर कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, संगीत में नित्य काम आने वाले निश्चित अंतराल होते हैं पर स्थित मुख्य 7 नादों में क्या होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको स्वर कहते हैं। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, संगीत में नित्य काम आने वाले एक निश्चित अंतराल पर जो स्थित मुख्य 7 नाद प्रस्तुत होते हैं या ना स्थित रहते हैं, जो 7 नाद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको भी हम स्वर कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, संगीत की उपयोगिता तथा मधुरता किस शब्द में निहित है। जो आपकी संगीत की उपयोगिता है, जो उसकी मधुरता है, वो आपकी किस शब्द में निहित है, तो वो आपकी नाद शब्द में निहित होती है। किस में निहित होती है, तो वो आपके नाद स्वर में निहित होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वर का और क्या नाम है। जो आपका स्वर है उसका और क्या नाम है, तो हम जो स्वर होते हैं उसको हम ध्वनि व नाद कहते हैं। क्या कहते हैं हम स्वर को, और स्वर एक ध्वनि है और एक नाद है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वर की ध्वनियाँ एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी होती हैं। जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं स्वरों की, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं, तो आंसर आएगा आपका एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। दूर दूर एक निश्चित लय में यानी एक निश्चित स्थान पर
होती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वर की ध्वनियों को एक दूसरे से दूर दूर रखने का क्या कारण है? जो हमारे स्वर हैं हम उसको एक एक अंतराल पर जो रखते हैं उसको, उसमें जो अंतर प्रस्तुत दिखाते हैं कि हाँ इतना अंतर है, वो उसका हमारा क्या कारण होता है कि हम उसको अंतर रखते हैं, उसमें स्वरों के बीच में अंतर रखते हैं, उसका क्या कारण है? तो गाने में जो हमारी सुगमता तथा प्रयोग में सुविधा लाने के लिए हम प्रत्येक स्वर के बाद एक अंतर रखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वे मुख्य ध्वनियाँ व नाद जो केवल 7 हैं, जो आपकी 22 श्रुतियों में से जो मुख्य ध्वनियाँ और नाद जो 7 चुने गए हैं जो हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको स्वर कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वर संगीत में क्या महत्व व क्या स्थान रखते हैं? जो स्वर होते हैं वो आपके संगीत में क्या महत्व व क्या स्थान रखते हैं? तो आपका आंसर आता है, ये स्वर संगीत के नित्य व्यवहार में उपयोगी नाद हैं और वह नादों के स्थान निश्चित होते हैं। ठीक है, जो आपका संगीत होता है, जो उसका जो नित्य व्यवहार होता है, जैसे मान लीजिए आपका उसका गायन प्रस्तुत किया हमने और गायन मध्यम लय में हमने प्रस्तुत किया है, तो जो उसकी हम जो लय करेंगे तो उसकी लय एक व्यवहार गति लिए होती है, जो उसकी चाल होती है वो एक मध्यम लय की है, तो मध्यम लय में ही उसका गायन प्रारंभ होता है, तो उसको हम व्यवहार उपयोगी नाद कहते हैं। और इन नादों का एक स्थान निश्चित होता है। अगर आपका सा मध्यम वाला है तो सा मध्यम का ही रहेगा, अगर हमने सा उसका दुत का लिया तो दुत का होगा, विलंबित का लिया तो विलंबित का होगा। हमारा ये इसमें जो स्वर होते हैं वो निश्चित स्थान पर ही होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, संगीत में मुख्य स्वर कितने माने गए हैं? जो आपके संगीत में जो मुख्य स्वर हैं वो कितने माने गए हैं? तो वो आपके 7 स्वर मुख्य माने गए हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपके मुख्य 7 स्वरों की श्रेणी में आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, संगीत परिजात में स्वरों को क्या कहा गया है? जो आपके संगीत परिजात है उसमें स्वरों को क्या कहा गया है? तो उसको क्या कहा गया? एवं सप्त स्वरा स्थानम, क्या कहा गया है? स्वर जो है हमारे संगीत में, उनको संगीत परिजात में क्या कहा गया है? सप्त स्वरा स्थानम, क्या कहा गया है? स्वर क्या कहा गया है इनको स्वरों को? सप्त स्वर स्थानम। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये 7 स्वर कौन कौन से होते हैं? जो हमने जो मुख्य 7 स्वर लिए हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, तो उनका क्या नाम है? ठीक है, तो हमारे जो 7 स्वर हैं वो हैं आपके प्रथम षडज, द्वितीय ऋषभ, तृतीय गंधार, चतुर्थ मध्यम, पंचम पंचम, छठ धैवत, सप्तम निषाद। ये आपके 7 स्वरों के नाम होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इन 7 स्वरों का स्थान कैसा होता है व एक दूसरे से कैसे होते हैं? तो आंसर आएगा आपका, इनका स्थान निश्चित होता है और एक दूसरे से ऊंचे होते चले जाते हैं। जैसे कि आपका सा रे गा मा, ये हमने लिया तो हमने सा कैसे लिया? हमने थोड़ा सा लिया सा, फिर हमने सा हल्की लय बढ़ाई रे, फिर हमने ऐसी हल्की लय और बढ़ाई गा,
मा पा, ऐसे करके आपके ये एक दूसरे से ऊंचे होते चले जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, 8वां स्वर प्रथम स्वर के किस स्थान पर होता है? जो आपका 8वां स्वर होता है वो किस स्थान पर होता है? तो प्रथम स्वर के दुगने ऊंचे स्थान पर आ जाता है। जो आपका प्रथम स्वर का सा हुआ, सा, ठीक है, जो आपका प्रथम स्वर हुआ सा, उसका दुगना स्थान हो जाएगा 8वां सा। जैसे हमने लिया सा रे गा मा पा धा नी सा, जो आपका आखिरी वाला सा हुआ वो आपका दुगना स्वर हो गया, कैसे? प्रथम स्वर के। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम स्वर व अंतिम स्वर को क्या कहते हैं? जो हमारा प्रथम स्वर होता है और जो हमारा अंतिम स्वर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आपका जो प्रारंभिक स्वर होता है उसको हम षड्ज कहते हैं। जो हमारा प्रथम स्वर होता है उसको हम षड्ज कहते हैं और वो नीचा होता है, वो हमारा नीचा स्वर होता है, ऊंचा स्वर नहीं होता है। और जो हमारा अंतिम स्वर होता है उसको हम निषाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम निषाद कहते हैं, जो हमारा ऊंचा स्वर होता है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका षड्ज शब्द कैसा है, नीचा है या ऊंचा है? तो हमारा षड्ज शब्द नीचा है। निषाद शब्द हमारा ऊंचा है या नीचा है? तो हमारा निषाद शब्द ऊंचा है। अगर आपको श्रुतियाँ समझ में नहीं आती कि हम श्रुतियाँ किसे कहते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हारमोनियम पे बता दूंगी कि श्रुतियाँ इनको कहते हैं और मुख्य स्वर ये होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आए प्रश्न या नहीं आए। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको इसके सेकंड पार्ट के अनुसार, जो इसके सेकंड पार्ट में आपको इसके और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ मैं कल आपसे। ओके, बाय बाय।